अब सवाल ये है कि जिस मुल्क के ऊपर आपके अपने लोगों का ट्रस्ट नहीं होगा, जब आप अपने लोगों को इज्जत नहीं देंगे, जब वो अपने मुल्क में खुद को महफूज नहीं समझेगा या अपने सरवाए को महफूज नहीं समझेगा, तो फिर आप बाहर से किसको बुलाएंगे और बाहर से कौन लोग आएंगे। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब थे ना जी, ये जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में अगर आपको याद हो तो ये मिनिस्टर भी रहे हैं। तो इन्होंने कराची में जैपनीज बिजनेसमैनों को बुलाया था, जैपनीज बिजनेसमैन आए थे और इन्होंने उनको कहा था कि आप सरमायाकारी करें पाकिस्तान में। तो एक जैपनीज बिजनेसमैन खड़े होकर उसने कहा जी कि आपके अपने मुल्क में कितने पाकिस्तानी हैं जो ओवरसीज हैं, बाहर बैठे हुए हैं और वो आके पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी कर रहे हैं। तो अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब के पास कोई जवाब नहीं था उसका। तो फिर उस जैपनीज बिजनेसमैन ने कहा, और ये खबर उस वक्त छपी थी, मैंने खुद पढ़ी भी थी और फिर मैंने उसके ऊपर कॉलम भी लिखा था, और उसके बाद अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने मेरा शुक्रिया भी अदा किया था। तो उसके बाद जापानीज जो बिजनेसमैन था उसने कहा जी जब आपके अपने सिस्टम पे आपके लोगों को एतमाद नहीं है, जो बाहर से पैसा कमा के भी अपने मुल्क में नहीं लेके आ रहे, तो बाहर से क्यों लोग आपके पास आएंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने लोगों को बुलाएं। ये ध्यान में रखें कि ये जो सर चाइना डेवलप हुआ है ना, चाइना उन ओवरसीज चाइनीज की वजह से डेवलप हुआ है, जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में काम करते रहे, और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि वहां पे बड़ा फ्रेंडली बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया, तो उन्होंने आके इन्वेस्ट की। चाइनीज दुनिया की वाहिद इस वक्त कौम है जो बाहर से शिफ्ट हो रही है अपने मुल्क के अंदर। कोई लोग अगर अमेरिका के अंदर है तो वहां से अपना बिजनेस वाइंड अप करके उन्होंने चाइना के अंदर अपना बिजनेस खोला है, और अगर वो मिडिल ईस्ट के अंदर है या यूरोप के अंदर है तो वहां से वो वापस गए हैं क्योंकि उनको वहां पे ज्यादा फैसिलिटीज है। सेम इसी तरह सिंगापुर को ले लीजिए, सेम इस तरह मलेशिया को ले लीजिए।